हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से में चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं कल आप लोगों को बताया था कि आज बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होना। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। आपको मालूम होगा, मैं पहले ही बताया था, मैं बार बार बता रहा था कि आप लोग को इस प्रोटेस्ट में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होना होगा। तो पहले आप लोग 2 डेट डिसाइड किए थे, जिससे कन्फ्यूज़न काफ़ी क्रिएट हो गया था, एक 23 नवंबर और एक 25 नवंबर। फिर फाइनली कल परसों में क्या हुआ अचानक कि 23 नवंबर वालों की संख्या बढ़ गई, तो 23 नवंबर का डेट फिक्स किया गया। तो आज लोग प्रोटेस्ट करने गए थे। तो अब आप लोग के सवाल ये होगा मन में, जो लोग नहीं हुआ गए थे, कि वहाँ प्रोटेस्ट में क्या हुआ। बाकी जो लोग गए हैं वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, जो नहीं गए उन्हें हम क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन सबके मन में यही सवाल होगा, इसका कितना असर हुआ है, क्या क्या वहाँ पे हुआ, सबके मन में ये उत्सुकता है जानने की। तो ये बात हम बताने आ जाए हैं फ्रेंड्स, कि क्या क्या वहाँ पे हुआ, कैसे हुआ है, और कितना किस वैकेंसी पे असर पड़ा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट किसी एक आयोग के लिए नहीं था, किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं था, पूरे प्रदेश के भर्तियों के लिए था। चाहे यूपी ट्रिपल एस सी की बात करें, चाहे यूपीपी की बात करें, चाहे फिर यूपी पीएससी की बात करें, ये लगभग सभी के लिए, यहाँ तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी था बात। ठीक है, तो फ्रेंड्स मतलब कि यहाँ पे जो हुआ है वो अब हम क्या बताएं। पहले हम बताते हैं ये बात कि कौन कौन से कैंडिडेट्स इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी वालों की, जो पीईटी के विरोध में आज वहाँ पहुँचे थे। वो बार बार कह रहे हैं पीईटी नहीं होना चाहिए। एक तो अगर मान लें कुछ टाइम के लिए पीईटी हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, अगर मैथ्स हम सीख भी लेते हैं, तो फिर क्या हो रहा है, कुछ देर बाद वहाँ सीईटी लागू कर दिया जा रहा है, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगा। बट पीईटी में भी केवल मैथ्स की बात नहीं है फ्रेंड्स, पीईटी में एक और बात है कि ये केवल साल में एक बार कराया जाएगा। पहले हल हुआ कि साल में 2 बार कराया जाएगा, हर 6 महीने पे, और 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होगी स्कोर कार्ड का। लेकिन अब क्या है, वैलिडिटी केवल 1 साल की रहेगी, वो भी 1 साल पूरा नहीं रहेगी। अगर सीईटी पहले आ जाता है तो पहले स्कोर कार्ड ये खराब हो जाएगा। यानी कि क्या है कि इससे क्या हो रहा है, आपका 2021 भी पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे 2017, 18, 19, 20 पूरा निकल गया, और 2021 भी पूरी तरह से निकल जाएगा। इसलिए कैंडिडेट्स गुस्से में है, इसलिए चाह रहे पीईटी वगैरह ना आए और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए, ताकि आचार संहिता वगैरह का असर ना पड़े और वैकेंसी कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए पीईटी वाले लोग गए थे, पीईटी का विरोध करने वाले। ठीक है, कुछ लोग पीईटी के समर्थन में भी हैं, इनका क्या लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता है। ये लोग शायद क्या है, ये लोग बेरोजगार नहीं, इन्हें नौकरी मिल चुकी है, ये लोग बस चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की तरफ बचाव करें। तो ऐसे लोगों से बहस करने का कोई मतलब नहीं होता है। इनको लगता है कि गवर्नमेंट जो कर रही है सही कर रही है, भले ही बाकी मतलब रोज़गार पाए चाहे ना पाए। अब ये कहेंगे कि रोज़गार क्या होता है, रोज़गार सरकारी नौकरी का थोड़ी ना होता है। इन लोग का ये कहने का मतलब होता है कि अगर तुमको रोज़गार चाहिए तो तुम प्राइवेट वर्क करो, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम नौकरी मतलब नौकरी जब प्राइवेट वर्क कर सकते हो, तुम खुद उस लायक नहीं हो, ये है वो। जैसे गवर्नमेंट बोलती है ना कि आप योग्य नहीं है, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, तो वैसे कुछ लोग होते हैं आम पब्लिक में, जो ज़बरदस्ती बेरोज़गार बनने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम योग्य नहीं हो तो कैसे नौकरी पाओगे, और क्यों सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो। तो ऐसे लोग जो है पीईटी के समर्थन में हैं, जिन्हें यही नहीं मालूम पीईटी का मतलब क्या है और यूपी ट्रिपल सी का मतलब क्या है। तो ऐसे लोग सोशल मीडिया पे क्या करते हैं कि आपका विरोध करते हैं और आपकी लड़ाई को कमज़ोर करते हैं। तो ऐसे लोग से अगर आप दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बात हुआ पीईटी का। फिर बात करते हैं अगर जेई का फ्रेंड्स, तो जेई का भी कैंडिडेट्स आज पहुँचे थे। ठीक है, जेई में क्या है, जेई में 2016 भर्ती अभी तक फंसी हुई, 2018 भर्ती अभी तक फंसी हुई, दोनों का एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है। तो यहाँ भी मुद्दा फंसता है। जेई वालों की संख्या इस बार फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं था, कम था, लेकिन फिर भी संख्या था। ठीक है, और सबसे बड़ा मैटर है वीडियो वालों का। मान लीजिए आप लोगों को अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, आप किसी एग्ज़ाम पर विरोध कर रहे हो, पर वीडियो वालों को सोचिए, सब कुछ होने के बाद, रिटन एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, डीवी लिस्ट निकलने के बाद सब कुछ रोक दिया गया। तो इनके ऊपर क्या गुजर रही है, मतलब इनका नौकरी लगभग कंफर्म हो चुका है, इसमें कोई मेडिकल वगैरह इशू नहीं है, केवल डीवी है। फिर भी इन लोग को परेशान किया जा रहा है। रिजल्ट आए हुए 1 साल से ऊपर होने वाले हैं। ठीक है, फिर भी क्या हो रहा है, 1 साल ऊपर शायद हो ही गया है, फिर भी इन लोग के मतलब कोई न्यूज़ नहीं मिल रहा है कि इन लोग की ज्वाइनिंग कब होगी। ये लोग केवल ज्वाइनिंग के लिए परेशान हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स इस समय परेशान हैं, और क्यों आज के प्रदर्शन को इतना मतलब टारगेट किया जा रहा था, क्यों ये अच्छे से इसे बनाना चाह रहे थे कि प्रदर्शन सफल हो जाए, सफल करना चाह रहे थे। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, लेखपाल वैकेंसी। जैसा कि आप जान रहे हैं, यूपी की सबसे फेमस वैकेंसी इस समय लेखपाल वैकेंसी और एसआई वैकेंसी है। तो पहले हम लेखपाल की चर्चा करते हैं। लेखपाल वैकेंसी क्या है, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से लगातार हर महीने हर हफ्ते न्यूज़पेपर में निकाला जा रहा है कि इस महीने लेखपाल भर्ती आ रही है, इस हफ्ते लेखपाल भर्ती आ रही है। बट रियलिटी में क्या है, अभी तक नहीं आई है। और मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ कि भर्ती कब आएगी, किस महीने आएगी, किस साल आएगी, बस किस तारीख को आएगी मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ, ये कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है मैं पहले बता चुका हूँ, लगभग 1 साल से मैं लगातार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग अभी कोई उम्मीद ना करें, केवल प्रिपरेशन में लगे रहे, प्रिपरेशन करते रहे। प्रिपरेशन में कराता हूँ, आपको मालूम होगा मैंने यूपी लेखपाल एग्ज़ाम 2021 नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, और उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। आप वहाँ से पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। और अगर
आप फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, फिर फ्यूचर में कुछ वीडियोस पे बनाऊंगा, जैसे ग्रामीण विकास वगैरह पे, और मैथ्स रीजनिंग मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। और मैंने यहीं से पढ़ के, यही सब किताबों से पढ़ के अपना लेखपाल एग्ज़ाम 2015 क्लियर किया था फ्रेंड्स। कोई अलग बुक मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो मैं उसी बुक से आपको पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग को भी कुछ अच्छा नॉलेज मिल सके, क्योंकि पुराने कैंडिडेट का एक्सपीरियंस जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि अगर आप लेखपाल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सब्सक्राइब न करें, क्या करना है, मेरे चैनल को सर्च करके आप वीडियो देख सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको खुद अच्छा लगेगा, खुद आप सब्सक्राइब करोगे और खुद बेल आइकन बटन दबाने आओगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि आप मेरा वीडियो मतलब आपसे छूटे ना, ठीक है। तो मैं आपसे कहने नहीं जाता हूँ कभी, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बस पैसा नहीं है क्लासेस लेने के लिए, मतलब पेड कोर्स लेने के लिए, तो आप फ्री में मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा 100% गारंटी के साथ। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो जाएगा। और वैकेंसी के बारे में बता ही चुका हूँ कब आएगा, फिर मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिर UPP 49,568 वैकेंसी, इनका क्या इशू फंसा हुआ है। इनका क्या 14 को मेडिकल के भेज के उनका ट्रेनिंग भी कराया जा रहा है और बाकी को अभी तक लटकाया गया, इनका भी कोई न्यूज़ नहीं मिल पा रहा है। और नोटिस ये आया था कि 4 बैच में कराया जाएगा। इससे क्या हो रहा है, ये लगभग 1.5-2 साल पीछे हो जा रहे हैं। कोई 6 महीने पीछे होगा, कोई 1 साल पीछे होगा, कोई 1.5 साल पीछे होगा। तो इससे क्या हो रहा है, काफ़ी असमंजस बना हुआ है इनके मन में, क्योंकि इनके साथ ये होगा फ्रेंड्स, इन कैंडिडेट साथ, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल भी, और मेडिकल में कुछ लोग बाहर भी होते हैं, ठीक है। वीडियो के केस में क्या है, मेडिकल नहीं केवल DV है। तो DV में कोई फेक कैंडिडेट्स केवल बाहर होंगे, रियल कैंडिडेट्स नहीं बाहर होंगे। लेकिन मेडिकल में क्या होता है फ्रेंड्स, रियल कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे मेडिकल कोई बाहर नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ऐसा ना कहें। मैं बहुत एग्जाम्स देखा हूँ, बहुत रिजल्ट देखा हूँ, बहुत लोग मेडिकल में बाहर होते हैं, ठीक है। और एक तो एक डिफेंस जॉब है, तो आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, मेडिकल में कुछ लोग बाहर, तो ऐसे लोग के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये लोग क्या है, लगभग कन्फर्म आने के लिए मुझे नौकरी मिल चुकी है और किसी एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, और घर से भी प्रेशर पड़ रहा है कि कुछ कर नहीं रहे, ये नहीं कर, वो नहीं करे। ये लोग सबसे बड़े मझधार में फंसे हुए हैं, जिनकी अभी तक ट्रेनिंग स्टार्ट में मेडिकल नहीं हो पाया है और इनके पे रिस्क मेडिकल का। तो मैं इनसे यही कहूँगा फ्रेंड्स आप लोग से कि आप लोग प्रिपरेशन ना छोड़ें, क्योंकि अभी पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी DV और मेडिकल आपका बचा हुआ हो सकता है, DV में कोई डॉक्यूमेंट ख़राब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या मेडिकल में कोई इशू हो जाए, तो आप प्रिपरेशन करते रहे फ्रेंड्स। आप लोग भी आज पहुँचे प्रोटेस्ट में, अच्छा लगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन संख्या जो आप लोग की उतनी अधिक नहीं थी जितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और 50,000 जो प्लस नई वैकेंसी के लिए आप लोग काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं बता चुका हूँ, आप लोग प्रोटेस्ट करें चाहे कुछ करें, इसके लिए कोई जगह ही अभी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, जब अभी तक ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं खाली है तो आप नई वैकेंसी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मैं आपसे लगातार कहता हूँ कि ये वैकेंसी 2022 से पहले कोई चांस नहीं, 1% भी चांस मुझे नहीं दिखती है। 1% अगर पॉसिबिलिटी लेके चले तो मान सकते हैं, बट मुझे कहीं से भी 1% उम्मीद नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, आपको केवल न्यूज़पेपर के पीछे भाग, न्यूज़पेपर में निकल जाता है न्यूज़ की 50,000 वैकेंसी इस महीने आने वाली, इस हफ्ते आने। तो मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को कि आप लोग किसी भी न्यूज़ पे मत भागा करें, चाहे सोशल मीडिया का कोई खबर हो, चाहे प्रिंट मीडिया का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। पहले आप लॉजिक लगाएं, खुद सोचें कि अभी इनकी ट्रेनिंग तो हुई नहीं है, जिनकी मतलब नौकरी हो चुकी कन्फर्म, जिनकी DV की केवल मेडिकल बाकी, जिनका उनका तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर आपका नोटिफिकेशन निकाल के एग्ज़ाम करा के आपको कहाँ रखेंगे, तो साल इंतजार कराएंगे। तो इतना गवर्नमेंट पास कहाँ पैसा है, क्या क्या करेगी, इतना दिन रोकेगी, फिर आप लोग धरने प्रदर्शन करेंगे। इसलिए अभी कोई वैकेंसी चांस है ही नहीं, अभी आप भूल जाएं। वो केवल क्या है, मीडिया का बहकावा है, ताकि आप लोग बहकावे में आते रहें कि वैकेंसी आ रही, बट अभी पुलिस के कांस्टेबल कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, ठीक है। अब अगर हम बात करें UPSI की, तो UPSI के बारे में फ्रेंड्स मैं भी लगातार कह चुका हूँ कि ये जल्द आने वाली, यूपी में अगर कोई वैकेंसी आएगी सबसे पहले यही आएगी। उसके बाद क्या होगा, PET के बाद लेखपाल वगैरह आएगा, मैं बताया था, ठीक है। अब कुछ लोग कहते, कुछ लोग सितंबर में मेरे साथ दावा कर रहे थे कि मैं 23 सितंबर पता नहीं कितना की मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, 2 दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ लोग मेरे से ऐसे डायरेक्टली बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला। कुछ लोग मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग मतलब ऐसे लोग होते हैं कि वो डेली एक ही क्वेश्चन करते हैं, SI वैकेंसी कब आएगा, SI वैकेंसी कब आएगा, SI वैकेंसी अगर कल आ गया तो एग्ज़ाम कब होगा। अरे पागलों, ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हो, जब मैं 12 बता चुका हूँ अभी वैकेंसी नहीं आएगा, कल परसों आने कोई चांस नहीं है। आप खुद एक्सपेक्ट कर लेते हो कल परसों आ जाएगा, तो फिर हमसे क्यों पूछते हो। जब इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो फिर एग्जाम डेट क्यों पूछने जा रहे हो। एग्जाम डेट भी एक्सपेक्ट कर लो कि एग्जाम डेट कब इसका होगा, कब एग्जाम होगा। तो मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे पागलों तो बहस ना करें, फालतू कमेंट ना किया करें। ऐसे क्या होता है कि मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोग जेन्युइन क्वेश्चन किया करें, करना भी है तो। अब एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करोगे, जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, किसी भी चीज़ का वीडियो अपलोड करूँ, हमेशा SI वैकेंसी कब आएगा, SI वैकेंसी कब आएगा, तो ये सही नहीं है। अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का कि कौन कमेंट करता बार बार एक ही क्वेश्चन, जबकि मैं एक क्वेश्चन कई बार रिप्लाई कर चुका हूँ। नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बट है कुछ लोग जो बार बार एक ही क्वेश्चन को कहते हैं।
ऐसा ही वैकेंसी कब आएगा? अरे भाई, मैं इतने बार बताया हूँ, लगभग सब वीडियो में यूपीएसआई का चर्चा कर ही देता हूँ कि उसका क्या कंडीशन है, कहाँ तक वो पहुँचा है, क्या प्रोसेस उसमें चल रहा है। मैं बता चुका हूँ आप लोग को कि वहाँ पे क्या उसका अध्याचन वगैरह जो है आ चुका है, लगभग सब कुछ शासनादेश वगैरह मतलब मिलना बाकी। शासनादेश जिस दिन मिल गया उस दिन क्या होगा, उसके कुछ दिन बाद ये नोटिस जारी कर देंगे, नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। मैं बताया था कि दिसंबर में आ सकता है, जनवरी में भी आ सकता है। पहले मैं 12 महीने का इस साल नहीं आएगा, पर अब दिसंबर में भी उम्मीद बन गया। मैं बोला था कि जो इसका अध्याचन वगैरह मिल गया है और इसका जो शासनादेश वगैरह ये भी लगभग मतलब जारी हो गया, शासन जो है परमिशन दे दिया है। तो अब उम्मीद है कि दिसंबर में भी नोटिफिकेशन आ सकता है। बट आप लोग जब अपना ही एक्सपेक्टेशन लगाने लगोगे तो मेरे से क्यों क्वेश्चन करते हो, ना किया करो, ठीक है। तो ये हो गया यूपीएसआई। फिर यूपीपीएससी आर ओ। तो फ्रेंड्स इसका क्या है कि यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, क्योंकि यूपीपीएससी में जैसे कुछ वैकेंसी लटकी हुई थी, इसलिए नई वैकेंसी नहीं आ रही थी। क्योंकि अभी आप जान रहे हैं 16वीं वैकेंसी हुई है, 18वीं वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी लटकी हुई थी, तो इस वजह से नहीं आ रही थी। तो अब जब ये इनका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाता है पुरानी वैकेंसीज का, ठीक है, तब ये तुरंत निकाल देंगे। उम्मीद किया जा रहा है फरवरी मार्च में यूपीपीएससी आर ओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे एएससी आर ओ का है, तो आपको मालूम है एएससी आर ओ जो भी वैकेंसी हुआ है 2019 में शायद आया था, तो इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस लगभग जनवरी तक जाएगा। इसके बाद फरवरी मार्च तक इसका भी एक्सपेक्टेशन है कि इसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और दोनों पदों की संख्या इस पर काफ़ी अच्छे खासे होने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अगर इलेक्शन है तो आप लकी हैं कि आप इलेक्शन के टाइम कोई नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पोस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो फ्रेंड्स वैकेंसीज काफ़ी अच्छे आने वाले यूपीपीएससी आर ओ में भी और एएससी आर ओ में भी। तो यहाँ ये वैकेंसी की बात हुई। अब मेरा जो मेन मुद्दा था उसका तो मैं जवाब अभी तक दिया ही नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन अलग होता है, सबका जवाब देना पड़ता है। अब सबका एक ही जवाब ये है कि आज हुआ क्या। तो फ्रेंड्स आज मैं ये बता दूं, आज का भी प्रोटेस्ट फेल हो चुका है। आज भी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ नेतागिरी ज़्यादा किया गया है। वहाँ कैंडिडेट्स कम, नेता लोग ज़्यादा थे। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि कुछ लोग होते हैं आपका विरोध करते हैं, कहते तुम विरोध करने से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट जो कर रही है सही करी, ये करी। तो ऐसे लोग कुछ लोग, और कुछ लोग जस्ट इसके उल्टा होते हैं कि हर जगह पॉलिटिक्स खेलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या वो पॉलिटिक्स खेला गया है, फालतू भाषणबाजी वगैरह किया गया ये वो, जबकि मेन डिमांड जो था उसको नहीं रखा गया सामने। और सही तरीके से अगर रखा भी गया, सही तरीके से नहीं रखा गया फ्रेंड्स, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। जो एक कैंडिडेट होता है, एक बेरोज़गार होता है, वो एक स्टूडेंट होता है फ्रेंड्स, वो इतना हल्ला दंगा नहीं करता, माइक वगैरह लेके नहीं पहुंचता है। उसे आसानी से अपना बात रखना चाहिए किसी के भी सामने। अगर आप मुख्यमंत्री से मिले तो, अगर आप आयोग के अध्यक्ष मिले तो, आपका तरीका मतलब एक सेंसिबल होना चाहिए। मतलब कि आप लगे कि हाँ आप सच में एक शिक्षित बेरोज़गार हैं। ऐसे आप चिल्लाएंगे, हुड़दंग करेंगे तो फिर आपका कोई प्रोटेस्ट सफल नहीं होगा, तो आपको शिक्षित नहीं माना जाएगा। एक तरीका होता है करने का। आज क्या हुआ, माइक वगैरह के साथ लोग हल्ला दंगा कर रहे थे और इनका कोई भी डिमांड सही तरीके से नहीं लिखा गया। ज़्यादातर नेता लोग पहुँच गए। नेता लोग के पहुँचने से क्या होता है, मामला पॉलिटिकल हो जाता है। फिर पॉलिटिकल होने का मतलब है विपक्षी चिल्ला रहे, चिल्लाने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा हर एक वैकेंसी में होता है। आप देखे होंगे एसएससी सीजीएल वाला क्या हुआ था, मान लो 2018 वाला, कि जब तक कैंडिडेट्स बैठे हुए थे एक महीने तब तक कोई दिक्कत नहीं, तब तक प्रोजेक्ट सही रास्ते पर चल रहा था। और जब उसमें पॉलिटिशियन घुसे तब उसका मामला ख़राब हो गया। तो वही आज के प्रोटेस्ट में हुआ है फ्रेंड्स। आज पॉलिटिशियन घुस के मामला ख़राब कर दिए। सिंपल सी बात ये है, आप लोग को प्रोटेस्ट करना है तो खुद के दम पे करो, पॉलिटिशियन को बीच में ना लाओ। पॉलिटिशियन को ला उतना ही कि जहाँ तक मतलब सपोर्ट हो सके, ना कि वो क्या करे कि पूरा मामला अपने ऊपर ले ले। क्या होता है ना, वो क्रेडिट ले लेते हैं कि मैं ही सब कुछ करा रहा हूँ और आप लोग को भूल जाते हैं। तो ऐसे मामले में क्या होता है, आपका मामला पॉलिटिकल हो जाता है और आपका जो काम है वो धरा धरा जाता है, और उसका काम जो आपका प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स आज का प्रोटेस्ट का कोई खास असर नहीं हुआ। मैं फाइनली यही कहूँगा, जो हुआ है मस्त महज एक पॉलिटिक्स हुआ वहाँ पे और कुछ नहीं हुआ फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग कोई प्रिपरेशन फोकस करें और प्रोटेस्ट वगैरह करें तो अपने दम पे करें। प्रोटेस्ट पॉलिटिशियन के भरोसे ना छोड़ें, मैं यही कहूँगा। नहीं तो ऐसे ही फिर आपका क्या होगा, प्रोटेस्ट फेल हो जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।